नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। देश के नामी विश्वविद्यालयों में शुमार जेएनयू से आई ये तस्वीरें देश को डराने वाली हैं। इन तस्वीरों को देखकर हर वो मां बाप सहमे हैं जिनके बच्चे ऐसे ही विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, क्योंकि नकाब पोशों के गैंग ने जिस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर छात्रों की पिटाई की है वो बेहद ही खौफनाक है। हालांकि ये कौन लोग थे, पुलिस इस पर से पर्दा नहीं उठा पाई है। सिर्फ इतना बता पाई है कि ये नकाबपोश भी यूनिवर्सिटी के अंदर के ही छात्र थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कोई बाहर से दाखिल नहीं हुआ। हालांकि वाम दलों के छात्र संगठन ने इसे एबीवीपी की हरकत बताई है, तो वही एबीवीपी वाले वामपंथी दलों की हरकत बता रहे हैं। सच क्या है, इसकी जांच पुलिस को करनी है, लेकिन इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है और इसके विरोध में भी बॉलीवुड के कुछ लोग उतर आए हैं। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इस हमले के बाद काफी परेशान दिखी और वे एक वीडियो में रोते हुए भी नजर आई। दरअसल स्वरा भास्कर का जेएनयू से गहरा नाता है। उनकी मां इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और वे इसी कैंपस में रहती है। इसलिए जब स्वरा के पास इस घटना की जानकारी पहुंची तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से अपील की। As we speak right now, a terror attack on JNU by goons who are allegedly ABVP and RSS-backed goons. They have covered their faces and there are videos everywhere that show that they are on a rampage inside hostels. They have attacked teachers. They are attacking students. They are vandalizing the hostels. They are now attacking teachers' houses also. Obviously, this is very personal for me because my parents live on campus. This is an appeal to anyone who's in Delhi. This is an appeal that I'm forwarding from JNU students who are calling me that please go to the north gate, to the main gate of JNU in as large numbers as you can. There is media presence there. There is Delhi police presence there. But Delhi police is not going inside campus. They're not controlling the situation. Please, as citizens, collect in large numbers in front of the main gate and please pressurize the police to act. I mean to stop this rampage. It's absolutely crazy. So this is my appeal. Please share it as widely as you can. I think it's around 9 o'clock right now on the 5th of January and please share this appeal and if you can just please meet at the main gate, which is north gate of JNU campus on Baba Gangnath Marg. Please be forewarned, there's apparently a Bajrang Dal mob or crowd already outside chanting slogans and so on. There's media there, there's police there. This is my urgent appeal to all of you to please reach there as soon as possible. आप देख सकते हैं कि स्वरा इस वीडियो में काफी भावुक और चिंतित दिख रही हैं। हालांकि यूपी में हुई हिंसा पर पुलिस जांच के बाद आरोपी तय करने की मांग करने वाली स्वरा इस मामले में खुद ही पुलिस, वकील और जज बनती दिखी। उन्होंने सीधे इस हमले के लिए एबीवीपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। स्वरा शायद बता पाए कि उन्होंने यह नतीजा किस जांच में निकाल लिया है कि यह हमला एबीवीपी ने ही किया है। स्वरा ने इसके अलावा एक ट्वीट में यह भी बताया कि उनकी मां ने उन्हें एसएमएस कर बताया है कि नॉर्थ गेट के बाहर लोग देश के गद्दारों को गोली मारने के नारे लगा रहे हैं। अब स्वरा भास्कर से हम यही कहेंगे कि राजनीति और विचारधारा कभी कभी देश के लिए छोड़ देनी पड़ती है। मुद्दा गंभीर है, हमला छात्रों पर हुआ है जो किसी भी विचारधारा के हो, बर्दाश्त नहीं हो सकता। एबीवीपी पर आरोप लगाने वाली स्वरा को यह भी मालूम होना चाहिए कि इस हमले में एबीवीपी के छात्र भी घायल हुए हैं और एबीवीपी के मुताबिक उनके कुछ छात्र अभी भी लापता हैं। आज जब हम रजिस्ट्रेशन कराने गए थे तो उसके बाद से जैसे वहाँ पे हम सबको मारा गया। जब हॉस्टल में आके बैठे तो हॉस्टल के अंदर इन्होंने चुन के एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को एक लाठी लेके मुंह पे नकाब बांध के मारा। मैं जिस कमरे में था उसको इतना बुरा, मतलब लोहे की रोड से पत्थर फेंक के पूरा कमरा तोड़ दिया और मेरे हाथ में बहुत चोट आई है, पूरे बदन में चोट है। आज का ये दिन था, जेएनयू में बहुत काला दिन है। जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर घुसने का मन नहीं कर रहा है, एक छात्र को डर लग रहा है। यहाँ पुलिस प्रशासन ना हमारा मदद कर रहा। देखिए कि इस हॉस्पिटल के अंदर भी इन वामपंथियों का इतना कहर है कि ये लोग हमारा रिपोर्ट तक नहीं कर रहे हैं, हमारा इलाज तक नहीं कर रहे हैं। 3 घंटे 4 घंटे से मैं हॉस्पिटल में हूँ, अब तक कोई इलाज तक नहीं हुआ है। तो आज कहीं ना कहीं ये सच्चाई आप सभी को आज जानने की जरूरत है।
इस मुद्दे को सियासी रंग देने वाले लोग इस घटना को सीधे देश के गृह मंत्री और मोदी सरकार की साजिश बता रहे हैं। लेकिन ये विवाद छात्रों के बीच का है, इससे कोई इंकार कैसे कर सकता है। बताया जा रहा है कि वामपंथी छात्र फीस बढ़ोतरी के खिलाफ कैंपस में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लंबे वक्त से प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन के तहत वे दूसरे छात्रों को भी पढ़ाई करने से रोक रहे हैं, ऐसा यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है। इस मामले पर यूनिवर्सिटी ने भी सख्ती का मन बना लिया है। दरअसल जेएनयू छात्र संघ ने छात्रों से अपील की है कि वे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का बहिष्कार करें, जो कि नए सेमेस्टर के लिए शुरू हुई है, और फीस बढ़ोतरी के खिलाफ उनके आंदोलन का समर्थन करें या उसमें शामिल हो। लेकिन छात्र वाम दलों की इस अपील का विरोध करते हुए नए सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इससे आक्रोशित छात्रों ने 3 जनवरी को दोपहर 1 बजे अपने चेहरे पर नकाब डालकर सूचना प्रणाली केंद्र यानी कि आईटी सेंटर के दफ्तर में जबरन घुसकर बिजली के स्विच बंद कर दिए, वहां मौजूद टेक्निकल स्टाफ को जबरदस्ती बाहर निकाला और सर्वर बंद कर दिए, जिससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह बाधित हो गई। ये गुंडई यूनिवर्सिटी में हुई, जिसकी कोई खबर बाहर नहीं आई, जैसे कि कल की घटना की आई। और ये यूनिवर्सिटी प्रशासन का ही आरोप है। उन्होंने ऐसे छात्रों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जांच भी शुरू कर दी है और कार्रवाई का मन बना लिया है। अब बताया जा रहा है कि वाम दलों के छात्र संगठनों की इसी गुंडागर्दी से नाराज दूसरे गुटों की ये हरकत है। मतलब ये 2 छात्र गुटों के बीच का विवाद है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल जो नकाबपोश तस्वीरों में दिख रहे हैं उनमें लड़कियां भी शामिल है, जिससे ये पुख्ता हो जाता है कि ये छात्र ही थे और यूनिवर्सिटी के अंदर से ही आए थे। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि बाहर से कोई नहीं आया था, ये छात्र ही थे और छात्र गुटों के बीच का विवाद है, जिससे कि कई लोग इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सुनियोजित साजिश थी, अमित शाह ने बाहर से लोगों को भेजा है, ये मोदी सरकार की साजिश है। लेकिन असल में है क्या, ये जांच के बाद पता चल जाएगा और दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन जेएनयू को जिस तरह से सियासत का अखाड़ा बनाया जा रहा है, जिस तरह से इस नामी विश्वविद्यालय को, जिसकी देश में एक इमेज है, उसको बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इस पर लगाम लगनी चाहिए और वो कौन लोग हैं उनको चिन्हित करके सरकार को उन्हें दंडित भी करना चाहिए। आपको क्या लगता है, कौन लोग हैं वो जो जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी को बदनाम करना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।